जिसको ज्यादा भूख लगी है, जिसको सुपर चैट चाहिए, जो भिखारी है, वो आए हमारे पास, हमारे दर पे आए। तुम्हारे बड़े बड़े संत और साधु जो हैं वो औरंगजेब के दरबार पर आकर भीख मांगते थे ना, घंटी खड़काते थे, तो भीख मिलती थी वहां से। अपने मंदिरों के लिए चंदा वहीं से लेके जाते थे। तुम्हारे मंदिरों के लिए घी भी वहीं से मिला करता था। तो आओ हमारे दर पर भी आओ। हाँ, मेरा घंटा बजाओ, हाँ हल्का सा, बाबा जी का ठुल्लू थोड़ा सा बजाओ, हिलो, भीख मिल जाएगी। हम भी अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने देते। हाँ जी, हम भी अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने देते। मैंने तो आपको पहले बताया था, हम क्यों खाली जाने देंगे यार। हमने तो प्रॉमिस किया हुआ है, हमने तो प्रॉमिस किया है। वो एक सनातनी लड़की की शादी होने लगी किसी मुसलमान से। अब वो शादी हुई मुसलमान से, सनातनी लड़की की, तो माँ बाप जो हैं वो बड़े गुस्से में थे। एक मिनट यार, करेक्टर जब तक मैं पूरा ना करूं तो मुझे मजा नहीं आता। ये जो था ना चिल वाला, ये किधर गया, निकल गया। हाँ, ये जो चला गया, ये जो पहले नहीं आया था चिल वाला, जो छोटा लड़का था, वो उसकी दीदी थी। उसकी हिंदू दीदी थी, बड़ी पवित्र और सुशील कवारी। वो बड़ी सुबह सुबह उठ के गीता का पाठ भी करना, वेद के मंत्र शंत्र भी पढ़ने। मगर कॉलेज में एक मेरे जैसा हट्टा कट्टा मुसलमान था, मूंछों को ताव देकर बीफ स्टेक को ऐसे खाता था जैसे, जो है ना जनाब, शेर जो है वो गर्दन दबाता है, ऐसे वो खाया करता था। दीदी फिदा हो गई इसकी। ओए होए होए होए, दीदी फिदा हो गई। दीदी ने मस्टंडे को देखा, ये 6 फुट 2 इंच, ओए होए होए होए, डोला ऐसे लुकमा जनाब बीफ का बना के खा रहा है, तो ये ढंड ए बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ओए होए होए होए। पट्टों की तरफ ध्यान गया तो ये थिक पट है जी। कमर देखी तो हो 30 से ऊपर जाती नहीं। चेहरे पर दाढ़ी, आए मानो ऐसे के महान महाराणा प्रताप सिंह साहब खड़े हों। वो पिछले जन्म में फ्लैशबैक गया, उनको लगा कि महाराणा प्रताप साहब हैं ये। बस फर्क ये है कि नोनो कट गई है, बस इतना फर्क है, ऊपर तो सब वही है। हाँ जी। अब पेंट में क्या है, किसने क्या देखा, इसकी तो दिक्कत कोई नहीं। तो दीदी हो गई इनकी फिदा। ये मैं बोल रहा हूं इस्लामोफोब को, तमाम हिंदुओं को नहीं, तमाम सनातनियों को नहीं। ये जो चिल पिल करने आते हैं ना पिल्ले, ये उन चिल पिल पिल्लों की दीदी की बात कर रहा हूं। ओहो हो। दीदी ने जैसे ही लड़कों को देखा, उनके मुंह में पानी आ गया, राल टपकने लगी। और महाभारत में लिखा है कि वजाना भी टपकने लगी। अब ये देखे, परंपरा, परंपरा के बगैर तो नहीं चल सकते ना हम जी, उसके बगैर तो बात बनेगी नहीं। रीत रिवाज, परंपरा, प्राचीन काल, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा, इसके साथ बात तो बनेगी। अब हुआ ये कि नैन मटक्कों में दिल दे बैठी। को 3-4 महीना आशिकी मशूकी चली होगी, क्योंकि आजकल आपको पता है टच एंड गो का जमाना है। एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस मेट्रो है, एक्सप्रेस टैक्सी है। तो दीदी भी एक्सप्रेस की मेंबरशिप ले बैठी थी। 3-4 महीने के अंदर कांड फिट हुआ। किसी होटल में वीडियो पकड़ी गई, पिताजी की सर झुक गया। ये भाई आकर मेरे गिरेबान को पकड़ना शुरू हो गया। कहता है दीदी को तो कुछ कह नहीं सकते, अपना खून है, और दीदी थी भी इसकी बड़ी। तो गुस्सा निकाल दिया आमिर हक के ऊपर कि चलो आमिर हक की स्ट्रीम में चलते हैं, टेका चिल पिल करते हैं। हाँ जी, ऊपर आ ऊपर, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, कुछ भी करना ऊपर करना है। मेरे ऊपर आके ना जो करना है मैं तुझे ऊपर बिठा के करवाऊंगा, टेंशन न ले। अब हुआ ये कि पिताजी का सर झुक गया और इस भैया को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि दीदी का तो कुछ नहीं होता, चलो वादे हक पर जाकर टेका चिल पिल करते हैं, इसका गला दबाते हैं। ये गरीब बंदा है, कुछ बोलता भी नहीं, शरीफ आदमी है, इसको पकड़ लेते हैं। ये यहां आ गया, दीदी इसकी वहां चली गई मुसलमान के पास। अब हुआ ये कि जब वो मुसलमान के पास गई तो मामला ये हो गया कि पिताजी ने सिर्फ एक ही वादा लिया, उनका बेटा कभी मेरी बेटी को खाली पेट ना रखना, बस ज्यादा नहीं मैं कहता, खाली पेट ना रखना।
लो जी 4 साल हुए हैं इसके दीदी को शादी को, 4 बार ट्विन निकले हैं। इतनी दिक्कत हुई इसको कि पूछने के लिए गया गिरबान पकड़ के उस लड़के का, महाराणा प्रताप का, कि यार हौसला कर, 4 साल वो भी जुड़वा, ये दीदी है या गौ माता है, ये तो ना कर, ये ना कर, ये ना कर, तेरी मेहरबानी कृपा ये ना कर। उसने कहा थोड़ा पिताजी से डर, थोड़ा हर पर चर। उसने कहा क्या मतलब, अर्थात समझाइएगा इसका अभिप्राय क्या है, थोड़ा सा इसका अर्थ बताइएगा। उसने कहा अच्छा। उसने कहा पिताजी से पूछ, पिताजी ने आते समय वचन लिया था पुत्र, मेरी पुत्री का पेट कभी खाली ना छोड़ना। अब क्या करूं, वचन निभाऊं तो बच्चे निकालूं, वचन तोड़ूं तो निराश करता हूं। हमें भी तो बताई तो जाएं किधर, घनी समस्या, घनी दुविधा। हाँ जी। तो ये जो चिल वाली कम्युनिटी आ रही है ना, तो तुम्हारी मेहरबानी ये ना हो कि मैं भी वचन दे दूं तुम्हारे बापों को कि मैं भी नहीं खाली छोड़ूंगा। हाँ भाई, ये समझ के आना, मेरे पास जिसने आना है ना, वो देख ले कि मैं वचन पहले दूंगा। और याद रखना, मैं 9 महीने का इंतजार नहीं करना, मैंने हर 3 महीने के अंदर ऐसे निकालना है जैसे बता खंडे देती है। हाँ, ये याद रखना। और बेटा तेरी ड्यूटी मैं इसी चीज पर रखूंगा कि पानी गर्म रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर आधे घंटे बाद मैंने शावर लेना है। हाँ, नेक्स्ट राउंड। बहुत शुक्रिया। हाँ, अब जरा चिल चूल ना करने आना मेरे पास, हमारी माँ का साकीना का। हाँ तू 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 पीछे चिल, तूने सुबह नाश्ता लेके आना है। हाँ, जिस वक्त जीजा जी शेरवानी के बटन बंद कर रहे होंगे, सुबह नाश्ता टेबल पर होना चाहिए। हाँ चल भाग जा, तेरा पटाखा निकल गया, चल फट 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 फट, नजर ना आई मुझे, फट फट। शोरा बड़े गोशद्दा। ये जो मुसलमान, मुसलमान देखो यार, हिंदुओं की आईडी बनाकर आ रहे हैं, चेक करो जरा। हम्म, मुसलमान ना ज्वाइन करें, मुसलमान बैन हो रहे हैं, आज मैं वार्निंग भी नहीं दे रहा। जी, कार्तिक कुमार भाई जी, प्यारे भाई। हाँ जी, आमिर हक जी, कैसे हैं आप? अरे मैं वन फर्स्ट क्लास, मेरा प्यारा भाई सनातनी कैसे हैं, ठीक है। माइंड ना कीजिएगा यार, ये जरा हाँ, कुछ लोंडे लपाड़े आते हैं बुरे किस्म के, तो बस उनको हाँ, बोलना हाँ, पड़ता कोई है। बात नहीं, मैं आप तो मेरे बस भाई। बिल्कुल, 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 मैं तो थक गया आज सुबह से कसम से, सच बताऊँ तो। ओए होए, क्या कोई है ना बात कि नहीं, मैं करता हूँ आपको फ्रेश, टेंशन न लें, मुझे पता है आपको थका दिया मैंने बहुत ज्यादा, आपका सर भी दीवार अरे में लगता रहा। आपने क्या जी, क्या बताऊँ, आपने तो क्या यार मैंने आपको, आपका सर दीवार किधर गए, मुझे पता है आपका सर दीवार में लगता रहा है। मैं तकिया रखना चाह रहा था मगर आपको जल्दी थी, तो फिर तकिया नहीं मैं रख सका आपके सर के आगे। और फिर आपका मुंह भी दीवार की तरफ था, तो आप ज्यादा बोल भी नहीं पाए। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए मेरा भाई। जी, कोई सर, कोई सीरियस क्वेश्चन भाई, देखे मैं शरीफ आदमी हूँ, प्लीज यार प्लीज मेरे साथ ऐसे ना करें यार, आपकी मेहरबानी यार। शरीफ आदमी को क्यों यार तंग, यार क्यों करते हो यार, क्यों करते हो यार तंग मुझे। क्या मैंने सारी जिंदगी शराफत को तरसा हूं यार, और आप भंगे बातें नहीं करते। ये रिसर्चर भाई हमारे साथ आए हैं, एक अच्छी बात करेंगे। रिसर्चर भाई कैसे हैं? रिसर्चर भाई एलियो, निकल गए यार, अच्छे लोग ही दुनिया में बड़े कम हैं। जी, हो पता नहीं कौन सा दिन चढ़ेगा जब हम शराफत का मुंह देखेंगे। बड़ी दिक्कत पड़ गई है यार, तू निकल जा, तेरी ले चुका हूं मैं, क्या हो गया तुझे यार, तू फिर आ गया है, तुझे तो चस्के ही पड़ गए हैं। तेरा कुछ नहीं जाता, मेरे पसीने निकल जाते हैं, मैं क्या करूं। हम्म, ऐसे ना कर मेरा भाई, ऐसे ना कर। हाँ, सी भाई हमारे साथ हैं, ये को प्यारी बात करेंगे जी, सी भाई। गुड इवनिंग सर।
आप मुसलमान हैं भाई? अब पिछली बार आपसे बात हुई थी। आप मुसलमान हैं? था ना, बात हुई थी ना हमारी पिछली बार। यार चिड़ियों की आवाजें आपने रखी हुई हैं, बड़ा शोर आ रहा है, थोड़ा साइड पे हो जाए। ठीक है तो हाँ थोड़ा साइड पे दूसरे कमरे वगैरह में आ जाएं। जी भाई जी कैसे हैं? ठीक है। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप क्या हैं? आप मुसलमान नहीं हैं? नहीं, अब बात की थी ना हमने। यार 50 लोगों से बात होती है, क्या करूं, बुढ़ा हो रहा हूँ, भूल जाता हूँ। अच्छा, क्या थे आप? तो मुसलमान था पहले। मुसलमान थे पहले, हम्म, अब क्या है? ये अब मतलब किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता मैं, मतलब कोई भी अच्छा रिलीजन को नहीं मानता। अच्छा, किसी को नहीं मानते, ठीक हो गया। एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। एथिस्ट मतलब कह सकते हैं। एथियस्ट कह सकते हैं? नहीं, सकने एक होता है सकना, ये जो सकते हैं ना इसमें क्योंकि फिर चेंजिंग हो जाती है। हमने एक बेस बनानी है, उस बेस के मुताबिक चलना है। पहला स्टेप हमारा ग्राउंड पे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम आगे रख पाएंगे दूसरा स्ट्रांग, फिर तीसरा स्ट्रांग। पहला ही कीचड़ के ऊपर होगा और वो स्लिप हो रहा होगा तो फायदा कोई नहीं। सकने से निकल कर कंफर्म बताएं, हैं ये बोले मैं ये हूं, ऐसे। हाँ भाई। ठीक है, एथिस्ट मान लीजिए आप। एथियस्ट मान लूं अभी? जी लें जी, एथियस्ट मान लेते हैं। वो कहते हैं अभी के लिए आप एथियस्ट मान रहे हैं। इस्लाम छोड़े कितनी देर होगी आपको वैसे? पिछली बार बताया था ना आपको कि 2005 में मेरी पैदाइश हुई थी, 2012 में मदरसा गया था, 3 साल पढ़ा मदरसे में, नाजरा किया, अच्छा फिर अच्छा 2015 में छोड़ दिया। अच्छा 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 ये अच्छा, बात हाँ हुई है ना अच्छा अच्छा, हमारी। वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिन्होंने 13-14 साल की उम्र में इस्लाम छोड़ दिया था वही है ना आप? जी, हाँ, 13-14 साल छोड़ा की नहीं था, उम्र में मतलब इस्लाम छोड़ इंटरेस्ट नहीं दिया था, भाई। इंटरेस्ट नहीं था, छोड़ा नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। हाँ इंटरेस्ट नहीं था, हाँ वो जबरदस्ती फोर्स किया गया था, आपने बताया था वही है ना भाई? जी जी हाँ कि वो जबरदस्ती मदरसा भेज दिया, मैं जाता नहीं चाहता था, तो ये मामला हो गया। जी हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया। और फिर आपने बताया था कि अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम छोड़ दो बस, जो मर्जी करो, फिर अल्लाह पूछेगा तुम्हें, है ना? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये हुआ था। अम्मी किधर है आपकी, या भाई अब्बू किसी से बात हो सकती है, पास है? नहीं, वो अपना बिजी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मतलब मम्मी मतलब नमाज पढ़ रही हैं, और बस मम्मी है। मम्मी नमाज इस टाइम कौन सी नमाज पढ़ रही हैं? ईसा की सारा घर का काम वाम करके वो करती है ना, एंड में नमाज अच्छा पढ़ती है। अच्छा अच्छा, एंड में नमाज ईशा की पढ़ लेती हैं, ठीक है। कैसे पढ़ती हैं, मतलब आप देख रहे होंगे कैसे पढ़ती हैं? किसकी नमाज? ईशा की तो अभी पढ़ रही है ना, जी वो तो आप अभी देख रहे होगे, तो आपको वो नहीं मैं पूछूंगा हाँ। क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ रही हैं। असर की बताएं, असर की कैसे पढ़ती हैं? असर में 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं। अच्छा किस तरह? मतलब पहले वजू बनाएंगे, वो सब करेंगे, फिर तब मतलब मुसल्ला वो होता है वो बिछाएंगे, अच्छा, फिर अल्लाह अकबर नहीं कह नहीं के असर के अंदर, वो करेंगे। नहीं नहीं असर के अंदर मुसल्ला, मुसल्ला ईशा के अंदर होता है, असर के अंदर नहीं होता। नहीं, असर के अंदर भी होता है, मतलब चटाई कह लें या फिर वो कह लें। नहीं नहीं नहीं, देखा गलती कर गए आप, असर के अंदर नहीं होता। वो आप फजर और ईशा में मिक्स 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 कर गए, दो नमाजों में। नहीं होता नहीं नहीं, मतलब असर में नहीं, असर में तो होता ही नहीं है। दिन की कौन सी नमाजें हैं, दो दिन की? जोहर और असर उस दोनों में नहीं होता, क्योंकि दिन है, होता मुसल्ला है। रखते हैं रात को, फजर में, मगरिब में और ईशा में। इसलिए क्या अंधेरा होता है, कोई बिच्छू कोई सांप उसके ऊपर चटाई इसलिए बिछाते हैं, दिन के टाइम तो नजर आ रहा होता है, इसलिए मुसल्ला उसमें अलाउ ही नहीं है। कहाँ लिखा है? हदीस दिखाइए आप।
नहीं, ये उसूल है। तो जो आप बता रहे हैं मुसल्ला बिछाते हैं, दिखाएं कहाँ हदीस में लिखा है कि मुसल्ला बिछाना है, दिखाएं किधर है, बताएं मुसल्ला बिछाना कहाँ लिखा हुआ है, बताएं ना। मुझसे तो दलील मांग ली, नहीं, अपनी मैंने दलील देखा किधर है है? भाई। या एग्जैक्टली देखा है, इसीलिए मैंने कहा देखा है, कॉमन प्रैक्टिस है, वही तो बता रहा हूँ, हमने भी देखा है ना। जोहर असर के अंदर मुसल्ला नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो भाई, सही बताओ मुझे, असर की कैसे पढ़ते हैं? असर की कैसे पढ़ते हैं नमाज? वुजू तक फर्ज आप पढ़ते हैं ठीक ना हो, असर देखो में। वुजू तक आप ठीक हो, 4 फर्ज भी आपने ठीक बोले, मुसल्ला आपने गलत मिक्स कर दिया, इशा और फजर और मगरिब का मुसल्ला मिक्स किया आपने। चलिए ठीक है, मुसल्ला ठीक है, फजर और इशा में पढ़ते हैं, मतलब नहीं, झाड़ के एक मिनट, पढ़ते अभी हैं दोबारा से, सॉरी नमाज। सॉरी सॉरी, वो चिड़ियों का शोर आ रहा है, मिक्स हो रही है चीज। वुजू बनाते हैं, मुसल्ला आपने कैंसिल कर दिया और उसमें आपने ऐड के 4 रकत फर्ज होगी, ठीक है, ये 2 पॉइंट ठीक है, मुसल्ला कैंसिल जी, असर में, ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ जी। जी। लो जी दोस्तों, मुसल्ला कैंसिल हो गया, आप भाई ने ठीक कर दिया, ठीक है ना, हाँ 2 पॉइंट जी। अब वो आपने आगे, किया है भाई, मैं तो वही अभी भी नहीं तो मैंने तो मस्जिद के आपको कहा है कि नहीं पढ़ते, आप प्रूव कर दो कि मुसल्ला रखते हैं, दो दलील कोई कि असर और जोहर के अंदर मुसल्ला रखते हैं, मेरा चैलेंज है, दो कोई दलील, कुरान की आयत हदीस पेश और फिर करो। फोटो देख लो किसी इमाम इमाम की, और नहीं, असर फोटो जोहर नहीं मैं की मानता या ना, आप फजर की। कुरान हदीस मानेंगे ना, फोटो क्या होती है, कुरान हदीस हुज्जती है। तो जो लोग वो जोहर के वक्त असर के वक्त वो मुसल्ला उठा के पढ़ते हैं, वो लोग कुरान हदीस को फॉलो नहीं करते। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप बताओ ना, आपके घर इसका मतलब है जो पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, फिर आप मुझे शक पड़ रहा है अब मुझे शक, सी भाई ये मुझे शक आपकी पड़ना मर्जी, शुरू हो जो गया। आपको आप मानना है। आप आप वाकई 19 साल के हो, मुझे अब ये भी शक पड़ रहा है। आधार कार्ड दिखा दूं? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं वो प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी है, वो नहीं, वो गलत है, वो इलीगल है, मैं नहीं देखूंगा, मैं पुलिस में थोड़ी ना हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है जी, बताएं फिर क्या करें अब, क्या मामला करें यार। अब ये आपने असर में मुसल्ला डाल दिया है, ये मेरे लिए दिक्कत पड़ गया, मैं कैसे बात आगे लेकर चलूं। चलें आगे चलें, ठीक है, वुजू हो गया, 4 रखते हैं फर्ज हो गए, चलें शुरू करें आगे। और मतलब किसमें, और नमाज मतलब शुरू किस कर दें, हाँ। मतलब, हाँ नमाज में फिर सना पढ़ेंगे, सना के बाद हम्म बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई भी मतलब जो होती है सूरह वो हम्म, पढ़ेंगे, फिर रुकू ठीक है, करेंगे 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे, फिर वो होंगे, फिर मगर सजदा करेंगे। मगर फिर गलती हो गई, देखा, फिर आपने क्या स्टेप एक गलती हुई? स्किप कर दिया, क्या क्या कर दिया? आपने स्टेप ही सारा स्किप कर दिया। कौन सा नमाज स्टेप तो बताइए? आपकी नमाज तो शुरू ही नहीं हुई अभी, आपने सना और फातिहा से शुरू किया, देखा, पकड़े गए ना। सना और फातिहा, उसके बाद दूसरी कोई सूरह पढ़ेंगे ना, मैं तो बोला ना तो था ना अभी। ना 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 ना, देखा देखा, पकड़े गए सी, सूरह अरे फातिहा के बाद पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला था, चाहे नहीं रिमाइंड नहीं करते नहीं रहिए, नहीं, कोई स्किप कर दिक्कत गए नहीं है। हो, स्किप कर गए हो, नमाज तो शुरू ही नहीं की आपकी, तो नमाज ही भी शुरू नहीं हुई। हो, काम खराब हो गया है। सी भाई, आप ना इस्लाम से वाकई मुझे लगता है बहुत नाराज हो, इतना नाराज हो कि आपको पता ही नहीं है। हम्म, आपने सना से शुरू की है नमाज, आपको पता है आप कितना बड़ा स्टेप मिस कर गए, जल्दी से देख लो, लिखा होगा कहीं क्या चीज? तरीका। नहीं, मैंने तो ऐसे ही सीखा है, मतलब सीखा था। नहीं नहीं, गलत है, ये सीखा है, देखा, फिर था, अभी था, है को था कर दिया, गाट किया, पकड़े तो गए, वो थोड़ा, सीखा हाँ वो है को थोड़ा स्लिप हो गया था था वो। किया है, नहीं नहीं, जिसकी लाइफ में टाइमलाइन ठीक होती, आप इतने बुढ़े तो हुए कोई नहीं कि आप 50 साल के हो कि आपको याद ही नहीं रहा कि था है था, 19 साल के हो, आपको होना चाहिए था सीखा था, आपने सीखा है बोला, दैट मीन्स आपने प्रिपरेशन की, आ, 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 पकड़े गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हिंदू हूँ? ओ ओ ओ जी, कहाँ से शुरू करते हैं नमाज, वापस आ जाए जी। जी, पहले अल्लाह अकबर पढ़ के वो करते हैं, फिर सना पढ़ते हैं, फिर अल्लाह ऐसे तो होता अकबर है। ऐड हुई, अब ठीक हो गया, देख लिया आपने, गुड, ठीक है चलें, अच्छा जी, अल्लाह अकबर, फिर
फिर सना पढ़ेंगे। जी सना सुनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जबरदस्त, अच्छा ठीक है, अच्छा लिखा हुआ आपने, सही है, जिसने भी लिखा सही लिखा है, ठीक हो गया। हाँ अच्छा हाँ, उसके पूरी बाद स्क्रिप्ट है अल्हम्द मेरे हो गई। पास। हाँ पता है। हाँ जी 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 हाँ, अल्हम्द हो गई। ठीक हो गया। अगली सूरत, गुस्सा नहीं करना आपने, गुस्सा नहीं, देखिए गुस्सा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पता चल जाएगा कि आप चिढ़ रहे हैं। गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल हाँ रिलैक्स रहना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रेनिंग मैं दे देता हूँ। जब भी आपने प्रिटेंड करना है ना मुसलमान होने के लिए, तो आपको कूल रहना है, जी क्योंकि जो रियल होगा ना वो गुस्सा जी नहीं करता। गुस्सा वो करेगा जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कहेगा यार पकड़ा जा रहा हूँ, तो वो जो है ना वो ट्रिगर होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। कूल रहना है, क्योंकि आपको यकीन होगा, आपने मुसलमानों को धोखा देना है ना, तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये मैं इन्हीं में से ही हूँ, तो आपको रिलैक्स रहना है। आपको पता है क्या बोलना है, मैं आपको एक दो जुमले भी देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे तो आपने ये बोलना है, ना मानो तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ता है, ये बोलना है आपने। अभी थोड़ी देर बाद बोलना है, अभी नहीं, फौरन बोलना, पकड़े जाएंगे। चंद जुमलों के बाद आपने बोलना है, ना मान आपके मानने से क्या होता है, मैं हूं, मुझे पता है। ये आपने लाजमी बोलना है थोड़ी देर बाद। चले वापस आ जाए जी। सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत, फिर दूसरी सूरत में कोई से मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब जो याद है। कोई छोटी सूरत हो गई, कोई बड़ी सूरत हो गई। अच्छा कोई छोटी सूरत ऐड करें, कौन सी किया करते थे आप? जी सी भाई, चिड़िया भी खामोश हो गई हैं आपकी तो। हाँ जी अब बोलिए जी, बोल। तो कौन सी सूरत, मतलब मुझे कोई, छोटी सूरत हाँ मतलब देख लें, याद है थोड़ी थोड़ी बहुत। हाँ हाँ देख लें, वो पेपर कर लें, कोई बात नहीं, खोल लें, हाँ इतनी हाँ टाइम में तो फिर हाँ कोई जी। नहीं। जी 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 खोल लिए हाँ। हाँ पढ़े, कौन सी छोटी सूरत पढ़ते थे? वो पॉज से पता चल गया मुझे जी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अबतर। एक ये हो गया। जबरदस्त, और ठीक एक है। हो गया कुरैश लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ, ये वाली हो गई। एक है अल असर, वो भी पढ़ता था मैं। अच्छा तो अच्छा थोड़ा भूल ठीक है। गया हूँ सब। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तीन तीन चार जब लिख के दी हो ना, तो उनमें से एक दो पढ़ के बाकी आ जाता है भूल के हूँ, ताकि लगे कि जो हाँ पिछली पढ़ी है वो जुबानी पढ़ी थी। गुड, वेरी गुड, ये जी सही जी लिखा है जिसने लिखा है, ये स्क्रिप्ट ठीक था। अच्छा उसके हाँ, बाद, मैंने लिखा है। हाँ हाँ ठीक है जी, उसके आगे। तो उसके बाद अगर पूरी सूरत पूरी हो जाए तो फिर रुकू करते हैं। सूरत पूरी हो जाए तो रुकू करते हैं, देखा देखा, हाँ फिर पकड़े अल्लाह गए। अकबर पढ़ के फिर तब रुकू करते हाँ ये स्क्रिप्ट मिस नहीं करनी, डायलॉग मिस नहीं करना, कोई पकड़े जाएंगे ना। हैं। जी जी, अगली अगली बात से नहीं करूंगा, कोई नहीं, अगली बात से नहीं हाँ करूंगा। अगली बार नहीं मिस करना, हाँ ठीक है। अल्लाह अकबर हो गया, उसके बाद रुकू में, ठीक है, फिर हाँ रुकू में फिर 3 बार सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं। ठीक है फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलते हैं, फिर खड़े होते हैं। ठीक है फिर अल्लाह अकबर बोल के सजदे में जाते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त, फिर फिर 3 बार वो करते हैं, कहते हैं सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। ठीक है फिर अल्लाह अकबर बोल के फिर बैठते हैं। ठीक हो गया, फिर दोबारा अल्लाह अकबर पढ़ के फिर नीचे फिर से सजदा करते हैं। फिर 3 बार वो पढ़ते हैं जबरदस्त, सुभान दो रब्बिल सजदे हो आला। गए, ठीक है, फिर हाँ ठीक है, जी जबरदस्त, फिर फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के, अल्लाह अकबर बोल के फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पढ़ते हैं। फिर कोई दूसरी सूरह हम्म पढ़ते हैं। हम्म, और फिर दूसरे यही सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, मतलब सजदा वजदा करने के बाद। अच्छा ठीक है। अतहियात पढ़ते हैं दूसरे सजदे के बाद, है ना? जी ठीक है, और अतहियात के बाद क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात के बाद क्या कहते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। अतहियात के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर पढ़ हाँ बोल के। हाँ ये अल्लाह अकबर मिस नहीं करना था, जबरदस्त हो गया, ठीक है। जी नहीं जी आप दो जी रकत पढ़ें, चार तीसरी रकत नहीं खड़े होंगे, दो रकत पढ़ें, तो अतहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? अत्तहियात के बाद अच्छा, मतलब फजर में जो होता है। हाँ फजर में, जब मैंने कहा दो रखते हैं आपको नहीं पता चला, फजर से आपको याद आया, ठीक हो गया, वेरी गुड जबरदस्त हो गया, आपने ठीक हो बोला था गया। ना, आप असर की बात कर रहे थे, असर में तो खड़े हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो ये बात सही है, वो असल में आपने असर का पेपर ओपन किया हुआ था, तो उसमें तो आगे चल रही है नमाज, हाँ ठीक है, फिर सही है, उस स्क्रिप्ट या आगे चल रही है। फजर का भी ओपन है मेरे पास, फजर का भी ओपन है, कोई नहीं। हाँ फजर की वो दो रखतों में जो अतहियात से आगे शुरू करें जी। फिर क्या कहते हैं,
तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं। उस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। पेन है आपके पास, उसके ऊपर लिखें दुरूद शरीफ, ठीक है? हाँ लिख लिया। हाँ हाँ लिख लें दुरूद शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट जी। जब आपको पूछे कि क्या पढ़ते होते हैं, याद के बाद आपने कहना है उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है? हम्म। हाँ चलें, क्या पढ़ते हैं जरा पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कमा सल्लई था, अच्छा अच्छा, ओहो लाइनें स्किप हो गई, ठीक है सही हो गया। यानी पहले भी सल्लईता है और बाद में भी सल्लईता है, ठीक है। दोबारा पढ़े दुरूद। थोड़ा सा जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेरी अल्लाहुम्मा गुड। बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, कमा वो सल्लैता थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ नहीं, वो लिखना लिखे हैं, इसको भी लिख के पूरा रखें। हाँ और कई हाँ दफा सारे आजकल सारी नमाज पूछ रहे हैं, पहले पूछा करते थे एक दो रखते, एक रकत पूछ के ना उसके बाद छोड़ देते, आजकल सारा पूछ रहे हैं, तो टेस्ट टफ हो गया हुआ है, ठीक है। तो एडम सीकर यार, डिस्कॉर्ड के ऊपर पूरी नमाज करवा ना यार, प्रिंट क्या हो गया है? बोला भी था तुझे, ठीक है, बाद में क्रिश्चियन बना लेना, मगर एटलीस्ट हमारे पास भेजने के लिए कुछ मामला तो पूरा तो करो ना यार, कमाल है। ठीक है, सुपर चैट में मेरी कमीशन भी है, आई नो दैट, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स मैन, बट डेविल इज इन द डिटेल्स मैन, डैम, द डेविल इज इन द डिटेल्स। आज के बाद पूरा पे वो भेज, छाप छाप के अपना पूरा प्रिंट करके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ओके जी। हाँ मेरा भाई, क्या कहाँ थे हम? दुरूद शरीफ पर, ठीक है, वो भूल गया, वो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, नेक्स्ट टाइम वो पूरा छापेगा डिस्कॉर्ड पे। अच्छा जी, अब आगे ये याद अपना एडम सीकर दुरूद के कौन है? बाद। हाँ बिल्कुल, यही ऐसे ही बोलना है, ये चीज, दिस इज द स्पिरिट मैन, मानना नहीं है कुछ भी हो जाए बा, ये जैसे ही मैं किसी का नाम लूं, अभी मैं बोलूंगा, एक मिनट, हाँ साहिल, अब बस ये है कि मानना नहीं है कि मैं इनको जानते नहीं हूँ। साहिल, हाँ साहिल मेरे पता है आपको? कजिन का नाम है। हाँ मेरे कजिन का हाँ नाम है। बस ये ऐसे बन जाना है जैसे पागल हो, इस तरह बन जाना है, मानना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें दुरूद के बाद आगे। फिर दुरूद के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, ये पढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाहुम्मा क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, ये वाला पढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये वाला पढ़ते हैं, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पढ़ के फिर नमाज वो कर लेते हैं, खत्म। अच्छा, एक साइड पे करते हैं? मतलब दोनों तरफ अपना मुंह फेरते हैं, लेफ्ट राइट, मतलब राइट लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट राइट, ठीक हो गया, हाँ लेफ्ट राइट सही है। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ हाँ राइट लेफ्ट, ठीक हो गया। कितनी बार फेरते हैं? एक बार राइट फिर एक बार लेफ्ट। ठीक है, और अगर जब आप राइट साइड पे फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो सामने वाला अगर वालेकुम अस्सलाम करे तो उस पर फिर हमारा जवाब क्या बनता है? वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। नहीं वो नहीं लिखा हुआ, आउट ऑफ स्क्रिप्ट पूछ लिया आपने। हाँ आउट ऑफ स्क्रिप्ट पूछ लिया, और वैसे भी आप मेरे ख्याल से घर में पढ़ते रहे हैं, तो वहां वालेकुम अस्सलाम तो कहता कोई नहीं। हाँ ठीक है, उसके बाद उसके बाद कुछ पढ़ते हैं, फिर दुआ मांग के फिर खत्म कर लेते हैं। अच्छा दुआ मांग के खत्म कर मतलब लेते हैं, ठीक, हाँ। ठीक है। आपने ये सारी चीजें बताई हैं मेरा भाई, मुझे कोई यकीन नहीं आया, शक पड़ गया है मेरा, अब मैं क्या करूं, मुझे शक पड़ गया है। आप एक काम करिए, आप कुरान की मतलब कुछ आयतें पढ़ा लीजिए, नहीं वो कुरान खोल लीजिए, कुरान पढ़ ये लेता हूँ। नहीं कहना, ये नहीं कहना, यहाँ फंस जाएंगे, ये नहीं कहना, ये मैंने आपको बताया था, अगर ये पढ़ नहीं लिया तो, कहना। ओहो अगर जिद, पढ़ लिया कुरान तो, नहीं ना, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं है ना। अरे कुरान पढ़ना तो स्क्रिप्ट में नहीं है, आप 30 पा रहे हैं, आप 30 में से कोई सा नहीं दिखा सकते हैं। और यार इधर आ, ये 500 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग के, काटना, बोला था इसको आगे से नहीं कहना, मैसेज कर उसको, कमाल है यार, उसको समझा भी रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ कि यहाँ से क्या करना है, वो अपनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, इरफान खान बन रहा है अपनी तरफ से। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भूत निकालो, नए कैरेक्टर्स यार आए हैं, इनको कहो सीनियर्स की इज्जत करें, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में। हाँ भाई जी,
भाई जी छोड़े उसे, तो अपना क्या कहते हैं उसे जी,